इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ये गोखरू की बुक है डायनामिक्स की। ठीक है, तो इसका एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास। देखते हैं क्या है। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार पहले। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अ हैवी इलास्टिक बॉल ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम एंड आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस द फ्लोर रीचेस a height equal to 1/2 of the ceiling. Prove that the coefficient of restitution is 1/2 की पावर 1/4। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि a heavy elastic ball drop from the ceiling of a room and after rebounding twice the floor reaches a height equals to 1/2 that of the ceiling. Prove that the coefficient of restitution is 1/4। यहाँ पर पहले फिगर बना लेते हैं अपने क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि सीलिंग से हम ड्रॉप कर रहे हैं और फ्लोर पे अब आ रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सीलिंग है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फ्लोर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब यहाँ से हमने बॉल ड्रॉप की तो ये यहाँ नीचे आएगी। ठीक है, मान लो इसने एच हाइट कवर की। ठीक है, इसके बाद यहाँ से टकराने के बाद फिर ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि इम्पैक्ट के बाद कितना वेलोसिटी कितनी हाइट कवर करती है कोई भी स्फीयर या फिर इलास्टिक स्फीयर या इलास्टिक बॉडी, तो वो कितना होता है, E²H। यानी कि जो पुरानी हाइट थी उसमें हम E² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नई हाइट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर टकराने के बाद वो फिर से नीचे आती है और इसके बाद फिर ये यहाँ तक जाती है। ठीक है, और अब जो ये डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्टेंस कितनी है, तुम्हारी सीलिंग की हाइट की 1/2। ठीक है, इसको फिगर हम फिर से एक बार अच्छी तरीके से बनाते हैं, गंदा हो गया थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारा फिगर है कि ये हमारी हाइट मतलब ये हमारी सीलिंग है और ये हमारा फ्लोर है। ठीक है, ये सीलिंग हो गई। ठीक है, यहाँ से कोई भी बॉल गिरती है, इधर आई, ये हाइट एच है, मतलब दोनों के बीच में। यहाँ से टकराने के बाद ये मान लो इस हाइट तक जाती है। ठीक है, इसको हम अगर ए मान लें, इसको हम बी मान लें, तो ये भी पॉइंट बी होगा, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो ये जो बी से सी तक की डिस्टेंस होगी, ये हाइट होगी, वो कितनी होगी, E²H। क्योंकि हम अभी पहले जो डेरिवेशन किया है वहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो फर्स्ट थ्रो के बाद जो हाइट होती है वो E² टाइम्स एच होती है, मतलब प्रीवियस हाइट की E² टाइम्स होती है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से भी ये नीचे गिरेगी। ठीक है, यहाँ से नीचे आई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फिर ये लगभग मान लो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। अब ये सेकेंड इम्पैक्ट के बाद जितनी हाइट कवर कर रही है वो हाइट तुम्हारी कितनी है, फ्लोर और सीलिंग के बीच की हाइट जो है उसकी आधी। देखो, फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम रिबाउंडिंग ट्वाइस द फ्लोर रीचेस अ हाइट इक्वल टू 1/2 दैट ऑफ द सीलिंग। यानी कि सीलिंग से जो सीलिंग और फ्लोर की जो हाइट है उसकी 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब क्वेश्चन अपना कि लेट एच बी हाइट ऑफ सीलिंग। ठीक है, हाइट ऑफ सीलिंग हो गई। ठीक है, हाइट कवर्ड आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट, हाइट कवर्ड आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट। फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद हाइट कितनी कवर कर रहे हैं हम, E² टाइम्स एच। ठीक है, अब सेकेंड इम्पैक्ट के बाद हाइट कितनी होगी हमारी, हाइट आफ्टर सेकेंड इम्पैक्ट। हाइट आफ्टर सेकेंड इम्पैक्ट कितनी हो जाएगी, तो मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। ठीक है, जब भी हम इम्पैक्ट के बाद की हाइट कवर करते हैं तो हम उसमें E² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, जो उसने पहले हाइट कवर की होती है। ठीक है, अब इस बी से देखिए सी तक के मोशन जो उसने कवर किया है, यहाँ पर कितनी हाइट कवर की, E²H। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, E² इंटू E²H। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, E² इंटू E²H, यानी कि E की पावर 4H। अब ये जो E की पावर 4 हाइट है, E की पावर 4 इंटू H हाइट है, वो कितनी है, 1/2H। तो H और H से कैंसिल हो जाएगा, तो E की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से E हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 की पावर 1/4। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन में बोला भी गया है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या इलास्टिसिटी हमें प्रूफ करना है, जो कितना है, 1/2 की पावर 1/4। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि अ बॉल, पेन चेंज करते हैं। A ball falls from a height h upon a fixed horizontal plane if E with a coefficient of restitution and before it has a finished rebounding. Prove that whole distance traveled is equals to 1 plus E² upon 1 minus E² into h. Total time 1 plus E upon 1 minus E into root 2h upon j। ठीक है, क्वेश्चन समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक कोई हाइट h है। ठीक है, और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है।
HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास जो हाइट है, ये हाइट कितनी है h, ठीक है। यहाँ से हम एक बॉल छोड़ते हैं और ये नीचे आती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, इस तरीके से मोशन करती रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने इनफाइनाइट कुछ ऐसे हमें दे नहीं रखा है कि कितनी बार ये ऊपर नीचे होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो हमें ये निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस मतलब जब ये यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ तक गई, मान लो ऐसे करके, फिर इसके बाद ये यहाँ से फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, इस तरीके से, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम हाइट निकालेंगे, उसके बाद उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। हाइट निकालना हमें आता ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्फीयर फॉल्स फ्रॉम स्फीयर फॉल्स फ्रॉम हाइट h, ठीक है। हाइट h से स्फीयर नीचे गिरती है फिक्स प्लेन पे, तो हाइट आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट कितना हो जाएगा, हाइट आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट कितना हो जाता है, ई स्क्वायर टाइम्स h, यानी कि पहले जितनी हाइट थी इम्पैक्ट के बाद, उसमें हम ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई स्क्वायर टाइम्स h हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हाइट आफ्टर सेकेंड इम्पैक्ट, सेकेंड इम्पैक्ट के बाद हाइट कितनी हो जाएगी, तो ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर एच, यानी कि ई की पावर 4h, ठीक है। सिमिलरली हाइट आफ्टर थर्ड इम्पैक्ट, हाइट आफ्टर थर्ड इम्पैक्ट, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ई स्क्वायर इंटू ई की पावर 4h, ठीक है। हमने ई की पावर 4 क्यों बोला, जैसे कि यहाँ पर देखो ये है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फर्स्ट इम्पैक्ट हो गया हाइट ई स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से नीचे आई, इसके बाद इम्पैक्ट के बाद फिर ऊपर गई, हाइट कितनी होगी, ई की पावर 4h, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से इम्पैक्ट के बाद ऊपर जाएगी, हाइट कितनी होगी, ई की पावर 6h, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिगर बन रहा है हमारा, काफ़ी आसान सा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो थर्ड इम्पैक्ट के बाद हाइट कितनी हो जाएगी, ई की पावर 6h, ठीक है। जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं कि हर बार हमारे ई की पावर में जो है वो 2 इंक्रीज़ होता जा रहा है या फिर 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इनफाइन जितने भी उसके लिए इम्पैक्ट होंगे उनके लिए हम ये निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इतने ही निकालेंगे, 3 तक ही, ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे कि यहाँ पर हम ये चीज़ मान लेते हैं कि वॉल हमारी, सपोज, एक सेकेंड, सपोज वॉल नहीं मानेंगे हम, स्फीयर मानेंगे इसको, ठीक है। सपोज स्फीयर comes to rest after infinite collision, इनफाइनाइट कोलिजन बोल दो या इनफाइनाइट इम्पैक्ट बोल दो, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में देखो ये हमें दिया क्या गया है, इसमें इन्होंने बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। इन्होंने हाइट नहीं पूछी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है कि बॉल कितना ये कवर करके आ रही है, यहाँ से यहाँ गिरी, कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर ये उछल के यहाँ तक गई, कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर नीचे आई, कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ तक गई, कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, ना कि हाइट के बारे में। तो आफ्टर इनफाइनाइट इम्पैक्ट, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी, अब कितना हो जाएगा, देखो स्टार्टिंग में कहाँ था, ये गया। चलो इस पे हम एक फिगर बना लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है, यहाँ पर हमारे पास है फिक्स प्लेन, पेन चेंज करते हैं, हाँ, ये हमारे पास, सॉरी फिक्स प्लेन नहीं, ये हमारे पास हाइट थी, ठीक है, जहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप किया, ये हमारा क्या था, फिक्स प्लेन, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम बॉल छोड़ेंगे, ठीक है, तो पहले ये नीचे तक आएगी, इसने कितनी हाइट कवर की, h, ठीक है। अब ये यहाँ पर इम्पैक्ट के बाद यहाँ तक जाएगी ना, तो ये वाली हाइट हुई वो कितनी हुई, ई स्क्वायर एच। अब ये ई स्क्वायर हाइट जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने की हुई है सिर्फ, अब वापस तो ये नीचे आएगी ना, तो इसमें कितना हाइट हो गया, ई स्क्वायर एच, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसने हाइट कवर की है वो कितनी है, ई स्क्वायर एच, लेकिन ये दोबारा से नीचे आएगी ना, तो कितनी हाइट हो गई, 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर एच। फिर यहाँ पर इम्पैक्ट करने के बाद ये फिर ऊपर गई, अब ऊपर गई तो हाइट कितनी होगी इसकी, ई की पावर 4h, क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस हाइट थी उसमें हम ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो हाइट आएगी ये तो सिर्फ ऊपर जाने की आई है, नीचे भी तो बॉल आएगी ना, तो फिर इसमें कितना ऐड हो जाएगा, ई की पावर 4h। अब नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जाएगी, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ई की पावर 6h, लेकिन ये तो सिर्फ ऊपर जाने की है, अब नीचे भी तो बॉल आएगी ना, तो ई की पावर 6h हो जाएगा,
ठीक है, तो देख रहे हो ना यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, एक इम्पैक्ट में वो 2 बार, मतलब एक बार ऊपर जा रही है फिर एक बार नीचे आ रही है, तो जितनी भी हाइट होगी उसका हम डबल कर देंगे। बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना है। अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी वो क्या होगी, एच प्लस टू ई स्क्वायर एच प्लस टू ई की पावर 4h प्लस टू ई की पावर 6h, ऐसे डेड डेड्स करके हम इसको इन्फिनिटी तक मान सकते हैं। ठीक है, एच यहाँ पर आ गया, ये हमने एच क्यों ऐड किया, क्योंकि जब वो यहाँ से यहाँ तक गिरेगी तो पूरी हाइट एच कवर करेगी। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी कम डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक, तो समझ गए होंगे ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे एच और यहाँ से हमने 2h कॉमन निकाल लिया, तो 2h प्लस 2h ब्रैकेट में ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6 आ जाएगा। चाहो तो इसी को सॉल्व कर दो, नहीं तो यहाँ से ई स्क्वायर और कॉमन ले सकते हैं हम। अगर ई स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच प्लस टू ई स्क्वायर एच, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। अब ये देखो, ये हमारी जीपी की सीरीज़ बन रही है। ठीक है, जीपी की इनफाइनाइट सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, एच प्लस टू ई स्क्वायर एच। इनफाइनाइट सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमारे पास लिखिए कोई सीरीज़, 1 प्लस ए या नहीं 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू इनफाइनाइट। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या जाता है, 1/1 माइनस आर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, उनका जो कॉमन रेशियो होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये देखो, फर्स्ट टर्म हमारा है 1, तो 1/1 माइनस इनका डिफरेंस कितना है, कॉमन रेशियो ई स्क्वायर, तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एच प्लस ई स्क्वायर एच इंटू 1/1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एच को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस टू ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इधर ही कर दे रहे हैं। एच 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एच इंटू ई स्क्वायर और प्लस टू ई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। और शायद हमें यही चीज़ प्रूफ भी करनी थी, तो 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो पहला हमारे पास प्रूफ आ गया है, काफ़ी आसान सा था। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में भी, और ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं दिक्कत वाला इतना। अब हम दूसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारे पास टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी। ठीक है, चलो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई बॉल हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं किसी h हाइट से, ठीक है, तो इसको कवर करने में कितना टाइम, मतलब ठीक है, यहाँ से हम अगर कोई बॉल ड्रॉप करते हैं h हाइट से, तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, √2h अपॉन जी। ठीक है, ये सारे फार्मूले हम देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, फार्मूला बना के, लैंग्वेज बना के, सॉरी। ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन टू कवर हाइट एच, यानी कि एच हाइट को कवर करने में कितना टाइम लगता है, इतना। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब जो हमने हाइट के लिए फिगर डिस्कस किया था ना, सेम फिगर हमारा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और देख लो, जैसे कि यहाँ से मान लो, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कवर करने में से 2h अपॉन जी टाइम लग गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी, इम्पैक्ट के बाद ये अगर इस पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट तक आने में से कितना टाइम लग रहा है, ई इंटू टी, यानी कि जो प्रीवियस टाइम था उसमें हम अगर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले इम्पैक्ट के बाद कितना टाइम लगा वो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि टाइम टेकन आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट। फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद टाइम जो लगा है वो हमारा कितना है, ए इंटू टी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो फिर से इस फिगर में, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में अभी हम हाइट की बात कर रहे थे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हाइट को छोड़ दो, यहाँ पर हम टाइम की बात करते हैं। अब ये हाइट हटा दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, टी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना टाइम लगा, ई टी। अब ये तो ऊपर जाने में लगा है ना, अभी नीचे भी बॉल आएगी तो फिर ई टी टाइम लगेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको ई स्क्वायर टी प्लस ई स्क्वायर टी। ऊपर गई तो नीचे भी आएगी ना, हवा में थोड़ी ना उड़ जाएगी। अब यहाँ से यहाँ आई है तो ये कितना हो जाएगा, ई क्यूब टी प्लस ई क्यूब टी। अभी हम हर बार ई क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इम्पैक्ट के बाद जो टाइम होता है
वो उसकी जो प्रीवियस हाइट को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसके ई टाइम्स होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइम टी लगा था तो यहाँ तक टाइम कितना लगेगा ई इंटू टी, क्योंकि ये ऊपर जा रही है फिर बॉल नीचे भी आ रही है तो 2 ई टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम ई टी, यहाँ से यहाँ तक टाइम फिर ई टी, तो 2 टाइम्स ऑफ ई टी। ठीक, अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पर फिर से लिख देना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, फर्स्ट इम्पैक्ट में इतना टाइम लगा, सेकेंड इम्पैक्ट में इस वाले टाइम में ई से मल्टीप्लाई कर दो ई स्क्वायर टी, थर्ड वाले इम्पैक्ट में इस वाले में ई से मल्टीप्लाई कर दो तो ई क्यूब टी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो जैसे हम थर्ड इम्पैक्ट का टाइम ले रहे हैं तो हम ई की मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इम्पैक्ट में, ना कि फर्स्ट वाले में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उससे पहले वाला जो इम्पैक्ट होगा, मतलब उससे पहले वाले इम्पैक्ट में जितना टाइम लगेगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम कि बॉल कम टू रेस्ट, बॉल या स्फेयर कम टू रेस्ट आफ्टर इनफाइनाइट इम्पैक्ट। अब हमें पता तो है नहीं ना कितने इम्पैक्ट के बाद आएगी, तो हम मान लेते हैं इनफाइनाइट इम्पैक्ट। इनफाइनाइट इम्पैक्ट के बाद आती है तो यहाँ पे हम टोटल टाइम टेकन बता सकते हैं। टोटल टाइम टेकन यानी कि पहले यहाँ से एच हाइट को कवर करने में टाइम कितना लगा? टी लगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट इम्पैक्ट कवर करने में कितना टाइम लगा? 2 ई टी। सेकेंड इम्पैक्ट 2 ई स्क्वायर टी। थर्ड इम्पैक्ट 2 ई क्यूब टी। एंड चलता चला गया इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पर टी हमारे पास है, यहाँ से हम 2 ई टी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 ई टी कॉमन निकालेंगे तो आएगा 1 प्लस ई स्क्वायर ई क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये फिर से हमारे पास सीरीज़ बन गई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टी 2 ई टी, यहाँ पर इसका आ जाएगा 1/1 माइनस ई। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ तुम्हें पता ही है, जीपी की इनफाइनाइट सीरीज़ होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? ई। कॉमन रेशियो निकालना आता ही होगा सबको। यहाँ से अब टी भी कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2 ई अपॉन 1 माइनस ई। इसके बाद लास्ट है हमारे पास। ठीक है, तो टी 1 माइनस ई प्लस 2 ई अपॉन में 1 माइनस ई। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? टी इज इक्वल्स टू, इसको देखो सॉल्व कर दोगे ना तो 1 प्लस ई आ जाएगा, ये 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, क्योंकि टाइम हमें पता है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, कहाँ चला गया? नहीं इसमें नहीं, जो टाइम था हमारा वो कितना था? 2h/g। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर टी की वैल्यू हम रख देंगे जो कि है हमारे पास 2h/g, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे हमारे वो किस पर बेस्ड थे कि हाइट कितनी लगेगी, मतलब हाइट कितना कवर कर रहा है कोई भी स्फीयर इम्पैक्ट के बाद, और टाइम कितना कवर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट इम्पैक्ट पे क्वेश्चन देखेंगे कि जब दो स्फीयर आपस में टकराती हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था? एक प्लेन था और जो स्फीयर थी हमारी वो एक फिक्स प्लेन से आके टकरा रही थी। ठीक है, जो हमने तीसरी वीडियो में पार्ट कवर किया था, ये वाले क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हैं। अभी हम उन पर क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारी दोनों स्फीयर आपस में आके टकराती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।